sentence in front of you that you failed to translate? नया 5 साला मनसूबा इत्मीनान बख्श है। Very तसल्ली good. बख्श। That's really good. इत्मीनान बख्श है, सही है। अब देखिए इसमें मैंने लिखा है द न्यू 5-year प्लान इज सेटिस्फाइंग। अब अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज सेटिस्फाइंग तो क्या बताएंगे? एडजेक्टिव सर। व्हाट इज सेटिस्फाइंग? इस सेंटेंस में सेटिस्फाइंग क्या है? यहाँ एक आंसर है ना, द न्यू 5-year प्लान इज सेटिस्फाइंग, यानी कि एक सवाल होगा। वो सवाल क्या होगा? व्हाट इज सेटिस्फाइंग, क्या तसल्ली बख्श है? प्लान 5-year plan. द न्यू 5-year Plan, प्लान, plan. यही तो आपसे पूछ रहा हूँ। एंड व्हाट द न्यू 5-year प्लान इज व्हाट? ये जो द न्यू 5-year प्लान है ये क्या है? नाउन है। नाउन, यस सर। तो फिर इसके बारे में सेटिस्फाइंग ने बताया कि ये जो न्यू 5-year प्लान है ये सेटिस्फाइंग है, तो फिर ये एडजेक्टिव हो गया। यस सर। Yes, हर sir. एक के एंड में आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है कि व्हाट इज इट। गेटिंग व्हाट आई मीन? द न्यू 5-year Yes. प्लान इज सेटिस्फाइंग, यानी कि जो नया 5 साला मंसूबा है वो तसल्ली बख्श है। अप्रिशिएटेड ज़ारा सना, वेरी गुड। ठीक है, तो हमने क्या करना है? एडजेक्टिव हमें क्या बताता है? एडजेक्टिव बेसिकली डिस्क्राइब्स नाउन्स एंड प्रोनाउंस। एक बात याद रखनी है आपने, ये नाउन्स और प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करता है। कीप इन माइंड, इट ऑलवेज डिस्क्राइब्स नाउन्स एंड प्रोनाउंस। सही है? Now let's say you have a sentence here like always. The Sri Lankan side acknowledged that Pakistan has been a long-standing trading partner, a closer ally, and the country was eagerly looking forward to the upcoming visit of the Pakistani premier to Colombo. ठीक है? प्राइम मिनिस्टर को प्रीमियर भी कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर को प्रीमियर भी कहा जाता है। सही है? ये सेंटेंसेस की आपने मीनिंग निकालनी है। You need to work on getting a meaning for the sentence. Now we have types of adjective. What kind of adjectives do we have? We have adjective of quality. We have adjective of quantity. We have adjective of number. We have demonstrative adjective. We have interrogative adjective. We have distributive adjective, proper adjective, and possessive adjective. If we have a look, when we were learning about pronouns in our former session, we knew that the pronouns had the interrogative pronouns, they had possessive pronouns, and they also had demonstrative pronouns as well. So it sounds a bit similar to pronouns. Am I right? यस सर। Yes, sir. तो हमें क्या करना है कि वो जो है ना, मोहम्मद उस्मान आता है क्या? मोहम्मद उस्मान होता था ना हमारे पास। सर अभी नहीं आया अभी। क्यों नहीं आया? सर उन्हें बोला तो था, शायद उनका नेट का इशू होगा। चलिए, it's okay, I understand. Now we have adjective of quality, words which describe quality of a noun or pronoun. यानी कि वो अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज को डिस्क्राइब करे वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वी हैव एग्जांपल लाइक गुड, लाइक बैड, लाइक ugly, clever, beautiful, heavy, smart, attractive. ठीक है? Let's say he looks beautiful. He looks beautiful. अब अगर मैं यहाँ से ये पूछूं who looks beautiful? Who looks beautiful? जी, who looks beautiful? या who कर दो, चलो ये कर लो, what looks beautiful? जवाब क्या आएगा? शी। तो she क्या है? Pronoun. Pronoun. That's how we find out that ये adjective of quality है। सही है? Let's say he is good. मैं आपसे पूछ रहा हूँ who is good, आप बोलोगे he is pronoun. So adjective of quality, जो वो लफ्ज हमें pronoun की qualities के बारे में बताएंगे तो वो adjective of quality है। He is good. Good steps were taken by the government. ठीक है? Good steps were taken by the government. अब आपसे सवाल पूछो what kind of steps were taken by the government, आप बताओगे good steps. ठीक है? What were taken by the government? Government की तरफ से क्या लिया गया था? You would say steps. So steps क्या है? Noun है। Good steps, अच्छे कदम, were taken by the government. Government सरकार की तरफ से लिए गए थे। ठीक है? So steps is noun and good is what? एडजेक्टिव। Adjective. ठीक है? एक चीज आपने जहन में रखनी है कि नाउन और प्रोनाउन में फर्क है बड़ा। नाउन प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन की जगह पे आ जाता है। यस सर। मगर यहाँ जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव अभी आगे आपको मैं जब डिस्कस करूंगा आपसे, देन यू विल अंडरस्टैंड इट। अपने जहन की जो खिड़कियां है ना, खिड़कियों को बाकायदा खोल के रखे, क्योंकि अभी हम लड़ाई करेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है? माई असिस्टेंट इज वेरी क्लेवर। आपसे पूछ रहा हूँ हु इज वेरी क्लेवर? माई असिस्टेंट। माई असिस्टेंट इज व्हाट? इट्स नाउन। ठीक है? So that's how we Yes, say. sir. And after adjective of quality clear है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है?
उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नाउ there shall be a combat between quantity and number, and we're going to see how. Words which describe approximate quantity of nouns and pronouns. Words which describe approximate quantity of nouns or pronouns, not exact. यानी कि वो अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन की अंदाजन क्वांटिटी को डिस्क्राइब करें, एग्जैक्ट नहीं हो तो वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. लेट्स से कैन आई हैव सम राइस, क्या मैं चावल, क्या मैं कुछ चावल ले सकता हूँ. नाउ देखो बात यह है राइस क्या है. अब फर्क क्या है, हमने नाउन में दो काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े हैं, ठीक है. एक होते हैं काउंटेबल नाउन्स और कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स. तो हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनको यूज करते हैं. लेट्स से राइस इज नॉट काउंटेबल, राइस को काउंट नहीं किया जा सकता. राइस कैन बी वेइड, उसकी क्वांटिटी मेजर की जा सकती है. एम आई राइट? Yes, sir. Yes, Like sir. let's say we say some, we have few, we have half, we have little, we have all, and we have many. But if we have a look at adjective of number, words which express the exact number of nouns or pronouns. Exact number किसका हो सकता है, which is countable. Exact number किसका हो सकता है, जो countable हो. Exact number उनका नहीं हो सकता जो countable नहीं है. सितारों का एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि काउंटेबल नहीं है. लड़कों का एग्जैक्ट नंबर दे सकते हैं बिकॉज वी कैन सी देम, वी कैन काउंट हाउ मेनी बॉयज आर देयर. ठीक है. सो द डिफरेंस इज, अब हमने ये देखना है कि भाई अब जो इसके एग्जांपल हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर लेट्स से मेनी और ऑल और सम. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सम लिख देता हूं, तो सम क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है. पर हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यहाँ ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. तो जो उसके साथ बराबर में लगा हुआ नाउन है वो हमें देखना है कि अगर वो अनकाउंटेबल है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, और अगर वो काउंटेबल है तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा. लाइक हाउ वी से कैन आई हैव सम राइस, क्या मैं कुछ राइस ले सकता हूं, क्या मुझे कुछ राइस मिल सकते हैं. राइस क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल? Uncountable. अनकाउंटेबल है. तो फिर यहां पर सम जो है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. सही है. Yes, sir. Now if we have a look at this sentence, some boys are playing cricket. कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं. अब यहाँ बॉयज क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल? Countable, sir. काउंटेबल है ना. तो फिर यहाँ वाला सम कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर. Number. याद रहे यहाँ वाला सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं होगा और ना ही यहाँ वाला जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा. हमें सिर्फ ये देखना है जहां अनकाउंटेबल आ जाए तो वो क्वांटिटी है, जहां काउंटेबल आ जाए तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. सही है. और Okay, दैट डिस्क्राइब हाउ मेनी आर इन व्हाट नंबर नाउन इज. जो हमें यहाँ तो ये बताएं कि कितने या किस नंबर पर नाउन मौजूद है, जिसे हम नंबरिंग भी कहते हैं ना. जैसे वन आर फर्स्ट, लाइक लेट्स से वन पर्सन प्लेड क्रिकेट, एक लड़के ने क्रिकेट खेली, तो वो क्या है, वन जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. सही है. टू आर सेकंड, थ्री आर थर्ड, फ्यू मैनी, ऑल, फ्यू मैनी, सम, ये क्या है हमारे. देयर आर मोर एग्जांपल्स फॉर यू टू ऑब्जर्व. देयर आर 5 जूनियर क्लर्क्स वर्किंग इन सेंट्रल पुलिस ऑफिस. हाउ मेनी जूनियर क्लर्क्स, 5. यहाँ पर 5 जो है, ये 5 क्या है, इट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. इट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. My friends abandoned me all alone in the forest. मुझे मेरे दोस्तों ने बिल्कुल अकेला जंगल में छोड़ दिया. I had forgotten the way back to my home, but luckily मैं अपना घर वापस का रास्ता भूल चुका था. But खुशकिस्मती से few strangers. Strangers क्या है भाई, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? Countable है, sir. Countable, sir. क्योंकि स्ट्रेंजर्स मेरे सामने होंगे. स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी मेरे सामने होंगे, गिन Yes. सकता हूं ना. तो यहाँ वाला फ्यू क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, Number. नॉट क्वांटिटी. बट लकीली फ्यू स्ट्रेंजर्स हेल्प मी गेट आउट ऑफ दैट प्लेस. पर खुशकिस्मती से कुछ अजनबी लोगों ने मेरी मदद की उस जगह से निकलने में. ठीक है. अब हम जो आगे वाले सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे. शी गो टू स्कूल, स्कूल वगैरह निकालो. वी वोंट लर्न अबाउट दोस काइंड ऑफ सेंटेंसेस एनीमोर, because अब आप लोगों का लेवल माशाल्लाह बढ़ चुका है. Now one car has been stolen. How many cars have been stolen? One car. One car has been stolen. Since one is singular, so we give it singular helping verb. One car has been stolen. एक गाड़ी चोरी हो चुकी है. A week has 7 days. एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं. How many days a week has?
7. 7 days. तो ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एनी कंफ्यूजन? एडजेक्टिव No, ऑफ sir. क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Clear. हाँ जी, सबको क्लियर है? जहरा, सना, मेहदीशा, सैरो, Yes, sir, उस्मान, clear है। शौकत, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? इट इज आल्सो सेम एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में थोड़ा सा फर्क है, नॉट बिग डिफरेंस। अब वो थोड़ा सा फर्क मैं अभी आप लोगों को क्रिएट कर रहा हूँ। देखो, वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग आर कॉल्ड। जो अल्फाज किसी स्पेसिफिक शख्स या चीज को पॉइंट आउट करें, इस्तेमाल हो पॉइंट आउट करने के लिए, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दीस, दोस, लेटर, फॉरवर्ड, सच, etc. लाइक लेट्स से वी से सच एक्टिविटीज। अब देखो सच क्या है? मैं एक्टिविटीज को स्पेशली स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर रहा हूं, तो यहां पर सच क्या है? इट्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। व्हेन आई से ही इज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अब मैं क्या कर रहा हूं? पिछले प्राइम मिनिस्टर को स्पेसिफिकली जो है पॉइंट आउट कर रहा हूं, तो ही इज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सही है। सो हमें क्या करना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को अगर हम तवज्जो दें तो दिस, दैट, दीस, दोस, ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी है। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? एनीवन? वी आर गोइंग टू लर्न इट सून। देखें, अब यहां ये क्लियर है भाई कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन होते हैं? स्पेसिफिक पर्सन या चीज को इंडिकेट करने वाले। Yes, क्लियर है? sir. Yes, Is sir. it clear? Yes, sir. Okay, good. Now you see we have difference between, now we differentiate between demonstrative adjective and demonstrative pronoun. देखो, demonstrative adjective जो वो क्या करता है? modifies noun and is always followed by the noun. नाउन को मॉडिफाई करता है और हमेशा नाउन की तरफ से फॉलो होता है। बट जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, टेक्स प्लेसेस ऑफ नाउन। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. प्रोनाउन का काम क्या होता है? नाउन की जगह पे आना। मगर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम यहां पर क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहां पर नाउन को नाउन की तरफ से फॉलो किया जाता है और उसको मॉडिफाई करता है। लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल, दिस बुक इज वेरी एक्सपेंसिव। इसमें नाउन कौन सा है? Sir, book. इसमें बुक आ गया। Yeah. यहां क्या लिखा हुआ है? एंड इज ऑलवेज फॉलोड बाय द नाउन। तो इस नाउन को फॉलो किसने किया? This. This. तो यहाँ वाला दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। Effective. क्या है? Demonstrative. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इन अदर वर्ड्स, जिस भी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के साथ नाउन लग जाए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अरे प्रोनाउन का तो असल काम है नाउन को हटा देना। तो जहां पर नाउन नजर आ जाए तो समझ लो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, वो प्रोनाउन नहीं होगा। क्लियर? Yes, लाइक sir. लेट्स से दिस इज माय कार। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हॉर्न क्लियर आंदी, अभी क्लियर आ रही है? नो सर। डिस्टॉर्शन आ रही है। ओ पंखा चल रहा है ना, बंद करता हूँ अभी 2 मिनट। हॉर्न ते अभी आवाज सही आ रही है? सर अब क्लियर आ रही है। इज इट No, क्लियर sir. नाउ? सर आ रही है। यस हाँ नहीं, सर। वो गर्मी थी ना, गर्मी की वजह से क्या करें भाई। अब यहाँ कराची वाले जो भी हैं, यहाँ पे तो गर्मियाँ शुरू हो गई। हमारे लिए जून जुलाई शुरू हो गया। जैसे अभी आप लोगों के पास तो माशाल्लाह से अभी भी बाहरों का मौसम चल रहा होगा, है ना? पंजाब साइड पे, इधर उधर यस सर। बल्तिस्तान साइड पे अभी भी बाहर हैं। अभी भी आप लोग कंबल ओढ़ के सोते होंगे। हम तो भाई यहाँ जब तक पंखे नहीं चल रहे, एसी नहीं चली, तब तक सुकून ही नहीं आ रहा। चले ठीक है, हम क्या दुखड़े रोने लग जाएंगे, ये इंसान है। ठीक है। सो दिस बुक इज, जो डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड होगा अगर नाउन की तरफ से फॉलो हो जाए तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बाकी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? नाउन का काम कम कर देना, नाउन की जगह पे आ जाना। लेट्स से दिस इज माय बुक, ये मेरी किताब है। सर एक्सक्यूज मी सर, डिस्टॉर्शन आ रही है अभी भी। अभी भी आ रही है? जी सर आ Yes, रही sir. है। अब ये फिर नेटवर्क का मसला है मेरी तरफ से, और तो ऑल क्लियर है। एक मिनट। हेलो। यस सर। यस सर। अब क्लियर है? जी सर अब क्लियर है, लेकिन लगता है Yes, sir, माइक अब इशू आ रहा है। हाँ, इंटरनेट का प्रॉब्लम है ये। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा यहाँ से, दिस बुक इज वेरी एक्सपेंसिव, ये किताब बहुत महंगी है। ठीक है, दिस बुक इज वेरी एक्सपेंसिव, ये किताब बहुत महंगी है।
ठीक है, यहाँ पर क्या है, बुक ने क्या किया, डिमोन्स्ट्रेटिव को फॉलो किया, सही है, फॉलोड बाय अ नाउन। बुक क्या है, नाउन है, तो यहाँ पर ये वाला हमारा दिस जो है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या Demonstrative डिमोन्स्ट्रेटिव adjective. प्रोनाउन है? डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है सर। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और अगर यहाँ पे मैं ऐसा कर दूं, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, आप बताएं, दिस डिमोन्स्ट्रेटिव Pronoun हो गया सर। नाउन ही नहीं है यहाँ पर। क्लियर हो गया? Yes sir. ठीक है, इसी तरह दिस इज माई कार, यहाँ वाला दिस क्या है, प्रोनाउन है, बिकॉज इट्स नॉट फॉलोड बाय एनी काइंड ऑफ नाउन। दिस कार हैज कंफर्टेबल सीट, दिस कार हैज कंफर्टेबल सीट्स। अब बताएं, ये यहाँ वाला जो दिस है वो क्या है, एडजेक्टिव, Demonstrative adjective. डी प्रोनाउन है। डिमोंस्ट्रेटिव D एडजेक्टिव। adjective. सर आपने इसमें लिखा था ना कि दिस बुक इज वेरी एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन अगर आप लिखते हैं कि दिस इज वेरी एक्सपेंसिव बुक, तो फिर भी ये एडजेक्टिव होता, डिमॉन्स्ट्रेटिव ठीक है। एडजेक्टिव। दिस इज वेरी एक्सपेंसिव बुक, यूं कर दो। फिर भी ये दिस जो है, बुक तो हमने एंड में लगा दी, हमने क्या किया, रूल को तोड़ दिया, इज ऑलवेज नॉट फॉलोड बाय द नाउन। अब यहाँ पे नाउन की तरफ से फॉलो हो रहा है? नहीं सर। नहीं हो रहा ना। हमने क्या करना होता है, देखिए सिर्फ एक चीज ध्यान में बिठा लें, फिर प्रोनाउन का काम होता है नाउन को हटा देना, प्रोनाउन का काम होता है नाउन को हटा देना, एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को मॉडिफाई करना। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगी है, और अगर मैं ये कर दूं दिस इज वेरी एक्सपेंसिव बुक इज ओके, हम ऐसा कर सकते हैं, स्टिल ये दिस जो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इट्स नॉट येट फॉलोड बाय अ नाउन डायरेक्टली। क्लियर? जैसे अभी यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि देखो यहाँ पर अगर आप ये देखें, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, यहाँ वाला दिस क्या है, यहाँ वाला दिस क्या है, इट्स डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि एंड में तो फिर भी यहाँ पे मेरे नाउन तो आ रहा है ना, बट इट इज व्हाट, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्योंकि होना क्या चाहिए था, दिस बुक इज, होना क्या चाहिए था, दिस बुक इज माइन, तो फिर दिस बुक इज माइन, जब बुक आ गया, मेरा नाउन आ गया, फॉलो कर लिया, तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, इट डजंट मैटर कि अगर ऑब्जेक्ट में आ जाता है, इट्स ओके, अगर ऑब्जेक्ट में आ जाता है, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम एनीमोर, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम एट ऑल। You can say if it comes in the object, a noun comes in the object is okay. It still would be demonstrative pronoun. ठीक है, बट इसे demonstrative, देखो ये क्या है, ये demonstrative words हैं, demonstrative words, ये क्या है, demonstrative words हैं। ठीक है, तो demonstrative word के साथ noun आ जाए साथ में,